बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा पाकिस्तान। मैं लाया हूं आपके लिए एक ख़बर जिसे सुनकर आपकी दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी। आपने मेरा वीलॉग्स ये वाला पूरा देखना है। आलमी सतह के ऊपर ख़ाम तेल की मार्केट के अंदर उसकी कीमत पिछले सितंबर की बात करते हैं, उस वक्त आलमी सतह पर 99.7 डॉलर पर थी ख़ाम तेल की। अब इस सितंबर के अंदर वो ख़ाम तेल की कीमत कम होकर 85.4 पर आ गई। तो वो इस वजह से कि पिछली दफ़ा हमारा जो डॉलर का रेट था वो था 240 रुपए का पिछले सितंबर। अब वो 300 से तजावुज़ कर गया है, जिसकी वजह से पेट्रोल की मद में इजाफ़ा हुआ है। तो अब जब हम ख़ाम तेल को वहाँ से लाते हैं ना, तो उसे रिफ़ाइंड करके मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। पहले पेट्रोल का फ़ी लीटर अब हम रिफ़ाइंड करके हमें 218 रुपए का घर में पड़ रहा है, जिसके ऊपर हुकूमत की ड्यूटी फ़ीस, टैक्स कह लें या ड्यूटी फ़ीस कह लें, 50 रुपये वो ले रहे हैं। और एक इसकी तकसीम कार कंपनी होती है, 3.70 पैसे वो ले रही है। शेल हो गई, PS हो गई, और कंपनी हो गई, वो ले रही हैं हमसे 4 रुपये। और जो पंप पर खड़ा हुआ आदमी जिसने गाड़ी के अंदर पेट्रोल को डालना होता है, 7 रुपये फ़ी लीटर वो ले रहा है। इसी वजह से पेट्रोल की इतनी कीमत अब हम अदा कर रहे हैं। इसी वजह से डॉलर्स के ऊपर जाने की वजह से हमारे रुपए की वैल्यू कम हुई और डॉलर्स की उड़ान ऊंची, हमारे डॉलर की वैल्यू कम हो गई। अब आते हैं डीज़ल पर। डीज़ल पर इसे रिफ़ाइंड करके ये हमें घर में पड़ रहा है 228 रुपए का। इस पर ड्यूटी लगा लें हुकूमत की तो 40 रुपए हुकूमत ले रही है हमसे, और इसकी तकसीम कार कंपनी जो है वो हमसे ले रही है 2 रुपए। और PSO हो गई, शेल हो गई और कंपनीज हो गई, वो हमसे ले रही हैं 8 रुपए डीज़ल के अंदर। और इसे बेचने वाला जो डीज़ल को जिसने गाड़ी में डालना है वो हमसे फ़ी लीटर 7 रुपया ले रहा है। अगर मिसालन वो एक दिहाड़ी के अंदर 10,000 लीटर डीज़ल या पेट्रोल बेच लेता है, उसे 7 रुपए मिल रहे हैं दोनों पर। तो आप कैलकुलेट किए तो 70,000 रुपया बनता है अगर वो 1000 लीटर बेचे, तो चाहे पेट्रोल हो चाहे डीज़ल हो। तो अगर उसे मंथ पर मल्टीप्लाई किया जाए तो 21 लाख रुपया बनता है कि नहीं बनता। तो हालांकि FBR ने जब IMF से मुआहदा होता है ना, ये जो 880 अरब रुपए के टैक्सेस लगने थे, ये लगने थे FBR ने जो बताए थे 4 करोड़ 3 लाख आदमी, 30 लाख आदमी जो 2 लाख तक कमाते हैं, बड़े बड़े सेठ और बड़े बड़े ये जागीरदार हैं, ये उनके ऊपर लगने थे, जिनसे हम 15,000 अरब रुपया इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन हमने उनके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगाए, हमने सबके ऊपर लगा दिया टैक्सेस, जिसकी मद में हम मार खा रहे हैं। ये अवाम महंगाई की, इसी वजह से अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। अगर यही टैक्सेस जो 880 अरब रुपए के
अमीर और जागीरदारों के ऊपर और सेठों के ऊपर लग जाते, जिससे मैंने पहले भी आपको बताया कि 15,000 अरब रुपया FBR का कहना है कि इकट्ठा कर सकते हैं, अब भी लग जाए तो हम पर इतनी महंगाई का बोझ ना पड़े। तो हुकूमत को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, निगरान हुकूमत को, कि हम गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएं। अगर मेरा व्लॉग्स अच्छा लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने और अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखा करें। हमारी और आपकी तो मुलाकात अब होती रहनी है जब तक हम ज़िंदा हैं। अपने मेज़बान ज़ीशान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग्स के अंदर। ये आपने सोचना है कि कौन कौन से सेठ आदमी टैक्स नहीं देते और सब पे ये टैक्स लागू हो गया है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन।